ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 भी केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये किसको कहते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो आए हम पहले पढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो पार्टिसिपेट कर रही होती है एक रिएक्शन में, तो उन रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में कोई चेंज नहीं आता कि जितना भी टाइम गुजर जाए उस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कि जो केमिकल रिएक्शन में है उसमें कोई चेंज नहीं आता। और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसको स्टेडी स्टेट रिएक्ट भी कहते हैं कि ये थ्रू आउट द रिएक्शन जो है तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम ही रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन और एमोनिया, तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है कि जो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है तो इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो राइट साइड पर हमारे पास प्रेजेंट है एमोनिया, इसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो हमारे पास जो पूरे रिएक्शन में ये केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने ये पढ़ा कि जो केमिकल एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता थ्रू आउट द रिएक्शन। तो वो हमारे पास ये है, और इसमें जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उतने ही दोबारा जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो दोबारा से टूटकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम की एक एग्जाम्पल थी। दोबारा से हम आते हैं इसी पेज पर और हम देखते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, अब यहाँ पर ये देखें कि हमने जो टाइम है और कंसंट्रेशन का एक ग्राफ बनाया। तो उसमें हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट्स के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रिएक्टेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम खुद लेते हैं और उनका रिएक्शन करवाते हैं। तो स्टार्ट में तो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि उनको हम लेते हैं और रिएक्ट करवाते हैं। तो स्टार्ट में जो रिएक्टेंट्स होंगे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं अभी तो स्टार्ट में कोई प्रोडक्ट्स नहीं बने, तो इस वजह से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन स्टार्ट में ज़ीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट्स यूज़ होते जाएंगे और प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, मतलब रिएक्टेंट्स यूज़ होंगे तो इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे जो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो प्रोडक्ट्स का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स का जो रेट है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो उनका ग्राफ जो है वो अपवर्ड जा रहा है, और जो रिएक्टेंट्स है उसका ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आती है कि जिस पर आकर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं कि जितने रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे उतने ही दोबारा से जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से डिसोसिएट होके रिएक्टेंट्स बनाएंगे। इस वजह से इस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेज, कि जिस पर कोई चेंज नहीं आता। ये एक ऐसी स्टेट होती है, और इसमें पूरी रिएक्शन में कि हम कोई भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं तो उसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन है तो उसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है कि जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और ये लेफ़्ट टू राइट इसको लिखा जाता है। ये जब हम लिखेंगे N2 + 3H2 2NH3 बनाएगा तो ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन है कि इसको लेफ़्ट से राइट पर लिखा जाता है। इनिशियल स्टेज में हमने देखी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है कि मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं तो वो ज़्यादा हैं और वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इस वजह से इनिशियल स्टेज उसको कहते हैं कि जो स्टार्ट वाली स्टेज है, तो उस पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में होते हैं। इस वजह से वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस वजह से ये रिएक्शन जो होता है ये फास्ट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन होता जाता है। वो क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं तो वो कम हो रहे होते हैं, वो यूज़ हो रहे होते हैं। इस वजह से ये जो रिएक्शन है तो ये स्लो डाउन होता है। नेक्स्ट आ जाए रिवर्स रिएक्शन पर। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, कि ये जो प्रोडक्ट है जो 2NH3 है, अब ये जो है तो इसकी ब्रेक डाउन होगी और इससे दोबारा से H2 और N2 बनेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, कि जो बैक पर वापस आ जाए। और ये जो रिएक्शन है ये राइट से लेफ़्ट पर होता है कि ये यहाँ से 2NH3 से इस साइड पर आएगा, राइट से लेफ़्ट पर। बिगिनिंग में इसका रेट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसका रेट जो होता है वो ज़ीरो होता है क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो वो
नहीं बने होते, लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहे भी होते हैं तो वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी उसकी होती है कि उसको ये नेग्लिजिबल होता है। लेकिन ग्रेजुअली ये क्या करता है, स्पीड अप होता जाता है कि और प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, तो ये इसकी स्पीड जो है तो वो इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसके हमें नेम से पता चल रहा है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जो फॉरवर्ड भी जाए एंड रिवर्स में भी आए। तो द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। कि एक ऐसा रिएक्शन कि जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन हो, जैसे कि अभी हमने पिछला पढ़ा है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये देखिए कि जिसमें जो रिएक्टेंट्स थे उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाया और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो दोबारा से रिफॉर्म होकर वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो ये वाला जो हमारे पास एग्जांपल है ये रिवर्सिबल रिएक्शन की है कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू रिएक्टेंट्स फॉर्म रिएक्टेंट्स, के जो प्रोडक्ट्स होंगे दोबारा से रिकम्बाइन होंगे और रिएक्टेंट्स बनेंगे, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और जो इस तरह की केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको डबल हेडेड एरो से शो किया जाता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू रिएक्टेंट्स, कि वो जिसमें जो अगर यहाँ पर अभी हमारे पास ऐसा होता है कि यहाँ पर सिंगल एरो होता, तो सिंगल एरो का ये मतलब होता कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने हैं तो उससे दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनेंगे, और ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि जो बैक पर वापस ना आए, कि जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो रिकम्बाइन ना हो और रिएक्टेंट्स ना बनाए, उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इन इक्वेशंस को यूनिडायरेक्शनल मतलब कि सिंगल एरो से शो किया जाता है जिसको यूनिडायरेक्शनल एरो कहते हैं, और ये जो यूनिडायरेक्शनल एरो है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो हमारे ही चैनल पर देखिए।